हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का मार्केट का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज मार्केट इस लेवल पे खुला, करीबन 39,200 पे खुला। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था हमारे पास ट्रेड करने के लिए। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया, पता नहीं क्या करेगा, अब और ऊपर गया और ऊपर गया। यहाँ से मार्केट ने ऊपर का डायरेक्शन दिया, तो ऊपर का डायरेक्शन दिया तो ऊपर का लेवल कहाँ पे है? 39,379 पे। आज की गलतियां सुनो, देखो ये पुराने लेवल से दो लाइनें आ रही, पुराना डेटा है। इस लेवल पे कैंडल बनी थी और इस लेवल पे रेजिस्टेंस था और इस लेवल पे आपका सपोर्ट लेवल्स थे। ठीक है, मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली ट्रेडिंग दिया, लेकिन अब देखो कैच करो गलतियां क्या हुई। सुबह जब मार्केट खुला, मार्केट का ट्रेंड बुलिश चल रहा है। ठीक है, छुट्टी के बाद खुला, मार्केट सीधा ऊपर गया, तोड़ा इस ट्रेंड को, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर ट्रेंड किया तेजी के साथ, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस लिया। ब्रेक करने के बाद जब एक बार कन्फर्म ब्रेक किया, फिर रीचेक रीटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया। तो 11 बजे तक मार्केट ने कम से कम आपके लिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10-12 बार मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया। 10 से 12 बार। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट को इस लेवल पे नीचे आने का ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन ये लेवल है तो इस पे सेलिंग आ सकती है, टेक्निकल लेवल है, तो यहाँ पे सेलिंग फाइनली इस लेवल के बाद 11 बजे के बाद, जब मेरा अंडरस्टैंडिंग था कि मार्केट मूव नहीं करेगा, लेकिन मार्केट ने 11 बजे के बाद मूव दिया। ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि मार्केट 11 बजे के बाद मूव नहीं करेगा, लेकिन देखो 11 बजे से लेके आज मार्केट ने 1 बजे मूव दिया, टोटल सब चीज़ें उल्टी पुल्टी। ठीक है, कहते हैं कि 11 बजे के बाद से 1 बजे तक बस वो घास कटाई होती है, लेकिन आज क्लियर ट्रेंड दिया है मार्केट ने, फ्रॉम 11 o'clock टू 1 o'clock। बिल्कुल क्लियर ट्रेंड, डाउन आया, यहाँ बेस बनाया, और यहाँ कोई लेवल था नहीं, डाउन साइड फिर ब्रेक आया, टारगेट अचीव किया। सिंपल ट्रेड। मेरा क्या था, यहाँ शॉर्ट करना, यहाँ बाय करना, देखो ट्रेड हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल का काम करते हैं, यहाँ से बाउंस आ जाए, यहाँ से टारगेट लेवल ये है, तो देखो यहाँ सीधा गया, कोई सब वो नहीं है, डाउन आया, यहाँ कोई वो नहीं है, अपने ऊपर आ गया, यहाँ बंद हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल मार्केट। अब मैंने क्या गलतियाँ करी और कुछ अच्छा काम भी किया, देखो यहाँ पे मैंने इस वाले कैंडल को देखते ही शॉर्ट पोजीशन ले ली। पहली बात तो टक्कर भी नहीं मारने दिया इसको, यहाँ से टक्कर मार दिया मैंने, हल्का सा डिप देखते ही इस वाले ग्रीन कैंडल मैंने पोजीशन ले ली थी। ठीक है, फिर यहाँ मैंने देखा ना कि जब ये वापस से बुलिश हो रहा था, मैंने एग्जिट किया। फिर यहाँ मैंने इसको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल करने के बाद मैंने फिर से पोजीशन ले ली। फिर जैसे ये रहा लेल कैंडल में लगी, मैंने फिर पोजीशन ले ली, बढ़ा दी पोजीशन, होल्ड करके रखा। जैसे ही यहाँ एक और फिर से ग्रीन कैंडल बना, मैं फिर एग्जिट कर गया। अब देखो गलतियां देखो, पहले तो इस बुलिश कैंडल में मुझे पोजीशन बनानी चाहिए नहीं थी। मेरी पोजीशन तभी बनेगी जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस लेवल के सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आया है। इस पॉइंट मैंने पोजीशन बना ली अपनी, मान लो ड्रॉप डाउन हुआ, मार्केट ने यहाँ सर्वाइव किया, एक एक मिनट की कैंडल है बस, देखो सिर्फ 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, मैं टिकने भी नहीं दिया मार्केट को, यहाँ टिका और तुरंत पुल अप हो गया। तो पहले यहाँ तो पोजीशन बननी चाहिए नहीं थी इसे 1 मिनट पे, पर बना ली, तो यहाँ पोजीशन बन गई, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, इसके ऊपर है, 441 के ऊपर, और रेजिस्टेंस आपका कहाँ है, 369 के, पूरा 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और वो आपको लेके रखना है, तभी आप पैसा बनाओगे मार्केट में। और आपको तब यहाँ लिया पोजीशन, आपको यहाँ तक होल्ड करना है 1 बजे तक, प्रीमियम डीके हो तो हो, आपको होल्ड करना है कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जब भी डाउन साइड मूव आएगा, आपको पूरा प्रीमियम निकल जाएगा, नहीं तो आप लॉस दो। दिस इज द पोजीशन, दिस इज द स्टाइल इन विच यू शुड ट्रेड। अभी मैंने यहाँ जगह जगह एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ जगह जगह पोजीशन ले रहा हूँ, यहाँ परेशान हो रहा हूँ, पैनिक कर रहा हूँ। फाइनली मार्केट चुपचाप नीचे आया, फिर यहाँ के रेंज बाउंड हो गया, रेंज बाउंड रहा ऑलमोस्ट 11:15 से लेके पूरा 1 बजे तक रहा। 1 बजे के बाद डाउन साइड मूव फिर से आया, टारगेट अचीव किया। उसके बाद 2 बजे के बाद मार्केट ने सीधा अपसाइड का मूव दे दिया। राइट, मार्केट तो बिल्कुल क्लियर रहा है आज अपना, भैया कैसे क्या करना है। मैंने इस पूरे प्रोसेस में ट्रेडिंग, देखो ये ट्रेडिंग चार्ट है, देखो ठीक है, यहाँ से लेके इस वाली ट्रेड से लेके इस ट्रेड तक रूल फॉलो किया। 275 पे मैंने एग्जिट किया, जो मेरा एग्जिट नहीं था, मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल पे एग्जिट दिया, नहीं देना था, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, इसके टॉप को, मेरा एग्जिट नहीं था। सबसे बड़ी गलती आज यही होगी कि ये एग्जिट दिया, ये एग्जिट नहीं होता तो आज रिजल्ट ये होता 7,132 रुपये का, देखो। क्योंकि ये अगर एग्जिट नहीं होता वहां पे, तो 425 पे टारगेट पे एग्जिट होता और रिजल्ट ये होता। लेकिन क्योंकि मैंने एग्जिट दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जिट कर लिया वहां पे अपनी ओवर ट्रेडिंग के हाथ की वजह से, ठीक है, उसके बाद मैं आ गया अपने फ्लो में। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक रिमेंस ट्रेडिंग है। अपोजिट साइड के साइज देखा करो आप, 100, 175, 150। जब भी ये बड़े साइज आए, समझ जाओ ओवर ट्रेडिंग जोन चल रहा है। देखो ये पूरा जोन देखो, 100 से भरा हुआ है, फुल ओवर ट्रेडिंग चल रही है।
यहाँ देखो अब ये सिस्टमेटिक ट्रेड, लेकिन इसमें भी देखो मैंने क्या लिखा है कि भाई आपने साइज बहुत बड़ा लिया वरना सही ट्रेड भी आपको भारी पड़ गई। ये एक ट्रेड में इतनी कैपेसिटी थी कि ये ट्रेड अकेली मुझे कम से कम 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट देके जाती थी। 50 पॉइंट का 1.5 हज़ार का प्रॉफिट देके जाती है ट्रेड आराम से, 1 हज़ार 1.5 हज़ार का। लेकिन कुछ भी लिया नहीं आपने मार्केट से। इतनी बड़ी क्वांटिटी में 125 क्वांटिटी में आप 5 हज़ार का प्रॉफिट था, लेकिन आपने एक भी रुपया क्यों नहीं कमाया? कि आपकी पोजीशन से फटी हुई थी कि भैया लॉस बहुत बड़ा हो गया। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। आप गलत जगह टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे आप गलत एंट्रियाँ कर रहे हो, सही एंट्री कर रहे हो तो आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो, चलो ठीक है प्लान के हिसाब से। लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस बोलता नहीं है, वहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो, फिर आप जंप ले रहे हो, बस बार बार ट्रेड्स ले रहे हो, इसीलिए आप लॉस में हो। और यहाँ देखो आप अगर सब सही करो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में हो। ओवर ट्रेडिंग ना करो तो प्रॉफिट है, और ओवर ट्रेडिंग करो तो लॉस है। इस इतने से हिस्से के अंदर मैंने यहाँ पे 6 हज़ार रुपये कमाए, इतने से इस ब्रैकेट में 6 हज़ार रुपये कमा दिए। तो 8,400 में से सिर्फ ये हिस्सा हटा दूँ, ये देखो यहाँ से लेके ये हिस्सा हटा दूँ बस, ये देखो डिलीट। तो देखो लॉस 6 हज़ार रुपये कम हो जाता है। ये है ओवर ट्रेडिंग का इम्पैक्ट, जो कि दिखता नहीं है, और इसको डालते ही ये देखो लॉस। यही है जो है बस। मार्केट अपने हिसाब चलता है, थोड़ा आज मार्केट ने ब्रीच कर दिए लेवल्स, थोड़ा ऊपर चला गया, कल का मार्केट भी कुछ ऐसे ही था। हर जगह मार्केट ऐसे तमाशा करता है। यहाँ ब्रेक डाउन दे दिया, सपोर्ट लेवल से बाउंस आ गया, आपने बाउंस को क्लोज नहीं किया, आपने यहाँ पे क्लोज किया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, कोई बात नहीं, मार्केट ने ब्रेक किया, आपने ट्रेड नहीं लिया, मार्केट लगातार ट्रेड नहीं के बाद लगातार ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, ऊपर चला गया। This is where technical analysis is important. If you don't trade as per the market direction, market neutrality, as per the patterns, you will end up in losses. आज का losses देख लो, 8 हज़ार है, 6,444 बाकी ब्रोकरेज, अकाउंट फिर से वाइप आउट होने को हो गया है। ये देखो फंड्स बिल्कुल खत्म होने को हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप पैटर्न को फॉलो नहीं करते, मार्केट को फॉलो नहीं करते। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए इंट्राडे में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, हाई लेवल डिसिप्लिन, जो आप में शायद है नहीं।